हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो है कुछ ऐसे लोग के लिए। पानी पी लेती हूँ, उसके बाद से वीडियो बनाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सोची हूँ कि इस वीडियो का जवाब दे ही के चलूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, एक बात आप लोग सुनिएगा। रूपा बहन के बारे में आज बात करने वाली हूँ, अंशु दीदी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आया है और एक मेरी बहना कहती हैं कि आप दीदी, अनीता उनका नाम है, अनीता कुमारी शायद नाम है, वो कहती हैं कि दीदी आप रूपा दीदी का सपोर्ट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा कि रूपा की आखिर गलती क्या हुई थी। रूपा यानी वीडियो डाली थी, गलत करी थी या सही करी थी, आप लोग पूरा इस वीडियो में देखिएगा। अंशु की भी बात मैं बोलूँगी। अंशु दीदी जो हैं, उनकी रूपा की नंद है। यहाँ पे दोनों का मैं वीडियो आज पूरा फुल देख के और आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी कि रूपा ने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या गलती करी है, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे अंशु ने बबलू को हंसने को टाइम दिया है, यानी शबनम को टाइम दिया हंसने को। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, उस कमेंट पे मैं वीडियो बना रही हूँ। उस रूपा की बात पे वीडियो बना रही हूँ, ये अंशु दीदी की बात पे वीडियो बना रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले यहाँ पे लाती हूँ रूपा दीदी के, रूपा बहन के सास के बारे में, जो कि इनकी सास के ऊपर रूपा ने वीडियो बनाई थी, बहुत गलत करी थी। क्यों गलत करी थी, देखिए घर का मैटर है। और सबके घर में आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। किसी के सास में होती हैं, किसी के नंद में होती हैं, किसी की देवरानी में होती है, किसी की जेठानी में होती है। जब उनकी सास यूट्यूब पे नहीं आती हैं और उन अंशु दीदी गई हैं वहाँ से देख के, तो रो रो के वीडियो डाल दी हैं। और उनकी सास ये चीज़ नहीं है कि अंशु दीदी आई तो लड़ाई करी हैं। ये चीज़ रूपा बहुत गलत बोली है। देखिए, जो चीज़ मेरे अंदर है मैं आप लोग को बोल रही हूँ। देखिए, एक भाभी को क्या चाहिए, हम भी एक भाभी हैं। हमारी नंद आती हैं, हमारी सास लड़ती है तो सास की गलती है, हमारी नंद की गलती नहीं है। आप लोग से मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे सास को चीज़ सोचना चाहिए कि हम इसके पास रहें, ये हमको रोटी देगी, खाना देगी, पानी देगी, सब कुछ देगी। तो अब दूसरे की बात को लेकर नंद तो अपने घर चली गई हैं, अब सास को ये चीज़ समझना चाहिए। तो यहाँ पे सास की गलती, यहाँ पे नंद की गलती नहीं है। मैं किसी अपने, हम भी नंद है किसी के। देखिए फ्रेंड्स, अपने ऊपर अपना डाल के देखिए पहले आप, तब आपको गलत और सही का पहचान हो जाएगा। मैं ये चीज़ आप लोग सभी शुरू से कहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। हम ही सास है, हम ही नंद है, हम ही भाभी हैं, हम भी चाची हैं, हम ही किसी किसी के लगते हैं। तो पहले अपना ऊपर डाल के देखिए कि वो चीज़ आपको, अगर ये चीज़ किया जाएगा तो कितना दुख होगा। हमारी माँ है, हमारी माँ को कुछ होता है, हम वहाँ पे जाते हैं, हम माँ को बोल के बतला के उनका दुख सुख पूछ के चले आते हैं। अगर मेरी मम्मी लड़ने लगती है तो वहाँ पे मेरी गलती है कि मेरी माँ की गलती है? आप लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि मेरी गलती है कि मेरी माँ की गलती। क्योंकि अंशु दीदी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अंशु दीदी गलत कहीं से है। क्योंकि वो अंशु दीदी ऐसी हैं कि जैसे कि देखिए, अपने भाभी का हमेशा सपोर्ट करती हैं और रूपा भी सपोर्ट करती है। रूपा लेकिन गुस्सा में आके इतना कुछ बोल दी। रूपा अंशु ने नहीं ना बोली है कि हम आए हैं, तुम्हारे ब्लाउज सिले हैं, हम तुम्हारे ये करे हैं, वहाँ पे तुम्हारे वो करें। वो तो नहीं बोली है ना, उनकी सास ना बोली है, तुम्हारी सास ना बोली है, तो ये तुम्हारी गलती है। रूपा, ये तुम मानो या चाहे मत मानो, क्योंकि यह तुम्हारी गलती है। फ्रेंड्स, एक मैं आप लोग को अपनी बात बताती हूँ। अभी चलिए देखिए, आप लोग कहेंगे कि यहाँ सच बात होता है, ये बात पे ही बात आती है। मेरी बड़ी वाली भाभी है, ठीक है, मेरी 5 भाभी हैं। मेरी जो बड़ी वाली भाभी है, मेरे भैया ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अभी मैं देखिए, कल की फ़ोन आया है, मैं ये बात पूछने वाली थी, अब मेरे को हंसी भी आ रहा है, मेरे मन कर रहा है कि पूछूं कि ना पूछूं। देखिए, मेरे भैया ड्रिंक करके आते हैं, उनको पैसा देते हैं भाभी को, और भाभी जब पैसा लेना होता है तो ले लेती हैं, पर उनको रोटी बना के नहीं देती हैं मेरे भैया को। मेरे भैया को रोटी बना के मेरी भाभी अलग रहती है, मेरी मम्मी से, मेरी चारों भाभी से अलग रहती हैं। तो कल मतलब जैसे कि वो पैसा, वो 3-4 हज़ार रुपये दिए होंगे, तो मेरे भाभी अपना ले लेती हैं और रोटी उनको नहीं बना के। मेरे भैया मतलब ड्रिंक बहुत ज़्यादा ही करते हैं। देखिए, हमारे साथ भी शायद वैसा होता तो हम भी वैसे लड़ते झगड़ते। हम लोग के पति थोड़ी सी कभी कभार ऐसे गलती हो जाती है तो कितना हम लोग को दुखी होता है। तो हमारी भाभी के साथ जो चीज़ गलत हो रहा है तो हो रहा है, मैं उसमें बढ़ावा नहीं दूंगी अपने भाई को। तो मेरी मम्मी है, देखिए मम्मी है तो पैदा करी तो उसको दुख होता है। मेरे भाई रोटी नहीं खाते हैं, मेरे भाभी देती ही नहीं रोटी बना के, तो मेरे भाई को मेरी मम्मी है जो दे देती हैं रोटी। मेरे भाई
वो सोचते हैं कि मेरी बीवी दे, सबकी बीवियाँ जैसे रहती हैं, तो वो मेरी भाभी उस लायक है नहीं कि दूसरी आई है। मतलब जैसे 2 बच्चे छोड़ के कहीं से आई है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपने घर की थोड़ा सा बात बता रही हूँ। वो कल क्या हुआ था कि मेरी मम्मी ये बोल देती हैं कि तुम पैसा तुम लेती हो और मतलब खाना बनाए कौन देगा, पैसा लेने के लिए तो तुम ले लेती हो। मेरी माँ बोली थी मेरी भाभी को। तो मेरी भाभी ने मेरे को मेरे को इतना गलत शब्द बोला कि आप लोग से इस वीडियो में बता नहीं सकती हूँ। आप लोग सच बता रहे हो, मेरी भाभी इतनी गलत शब्द बोली थी। यहाँ नहीं तक आप विश्वास नहीं करेंगे ना, हम कभी जाएंगे तो दिखाएंगे। हमारी भाभी में कभी लड़ाई होती ही नहीं है। मैं ना अपने भाभी बहन के बीच में पढ़ती हूँ। मेरी माँ को कितने भी कुछ भी कोई बोले, कितने भी चालो, मैं अपनी माँ की तरफ ना बोलती हूँ ना भाभी की तरफ बोलती हूँ। मेरी आदत ये है। और मेरी मम्मी बीमार भी रहती है तो मैं देखने भी नहीं जाती हूँ, ये बात है। अब वो देखिए, कोई भी चीज़ हो, मेरे को दुख तो होता है, ये चीज़ नहीं है। मेरी मम्मी को जितने भी उनको लोग को जैसे करना हो करो, ना दवा को पैसा दूँ, ना दारू को पैसा दूँ, ना कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरी भैया भाभी जितने करना है करो, भाई भतीजा बहुत पूरा फुल परिवार है, वो लोग करते हैं, मुझसे इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरी माँ की गलती है। अगर मेरी माँ उनको उल्टा नहीं बोलती तो शायद मेरे को गाली नहीं देती। तो ये मेरे को बात कोई गांव से फ़ोन किया था तो बता रहा है, गुंजन तुमको ऐसे ऐसे तुम्हारी भाभी कह रही थी। मैं यार आज मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन करके कहूँ कि मेरे को क्यों बोली है भाभी, मेरे को क्यों बोलती है। फिर मैं कि छोड़े भाड़ में जाने दीजिए, छोटे छोटे बात खींचने से क्या मतलब है। नंदू दे दी, हो गया छुट्टी। तो ये से रिश्ता चलता है। ये चीज़ नहीं है कि आपको मतलब वो थोड़ी सी बोल दी, आप भी बोलिए तो क्या मतलब है। तो मेरी माँ में गलती थी ना। माँ को दोनों माँ बेटे के बीच में उसको पैसा की पूछने क्या ज़रूरत है। आप लोग बताइए फ्रेंड्स। हम ये चीज़ जानते हैं कि जब वो बेटा है कि जो आपका बात नहीं मानता है, अपनी बीवी के पीछे भागता है और बीवी किसी और के पीछे भागती है, तो उसमें हम लोग का क्या मतलब है बोलने का। हमारा बुढ़ापा आ गया, अपना रोटी से खाने से मतलब रखो, और माँ चीज़ करेगी तो उसमें हम लोग भी पिस जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे अंदर ये चीज़ समझदारी है। इस चीज़ के लिए हमारे पूरे फैमिली हमको बहुत मानती जानती है कि हमारी बहन हमारे घर में इंटरफेयर नहीं करती है। हमारी बहन कुछ भी होता है मेरी माँ को ये नहीं कहती कि भैया तुम लोग क्यों नहीं करवाए, तुम लोग भैया क्यों नहीं मान। मेरी कोई मतलब नहीं है, मेरी दवा दुआ कुछ भी मैं नहीं देती हूँ, लेती हूँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई भतीजा। लेकिन यहाँ पे अंशु दीदी की बात करती हूँ, बहुत सारे बात देखी हूँ कि वो अपने सास के ऊपर कह रही थी। उससे मेरे को ये चीज़ ज़्यादा लग रहा है, कहीं ना कहीं रूपा अपने सासू माँ को ना दवा देती है, ना पैर दबाती है, और ना ही खाने के लिए पूछती है कि ना पूछते मुझे। इनकी मतलब कहने के मतलब कि अंशु दीदी जो बात बोली उससे मुझे पता पड़ रही है। अंशु दीदी बोल रही हैं कि मेरी माँ को दवा ला के ना ही मतलब जैसे दवा ला के दी हूँ मैं, और मैं गई हूँ तो वो मतलब मसाज वसाज करी हैं अपने मम्मी का। तो एक बात है रूपा, अगर बहन मेरी वीडियो देखती हैं तो सास ससुर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरी भाभी है ना, कभी कितने भी लड़ लेती हैं मम्मी से, पर रात को पैर दबाए बिना नहीं सो सकती हैं। और मेरी मम्मी है ना, पैर दबा के ही सोती है। कितने भी लड़ाई लड़ लेंगे दिन भर, लेके रात को पैर दबाती हैं। देखिए सास का पैर दबाना आपका फर्ज होता है। और आपको करें 6-7 साल हो गया, मैं 17-18 साल हो गया शादी को। मैं ऐसे एडजस्ट करके चलती हूँ। आप तो आपकी तो अपनी सास है ना, मैं तो गैरों को करती हूँ। आपको क्या इसमें मेरे वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं गैर को करती हूँ, ये सोच लीजिए। मैं पैर बड़ी बुजुर्ग किसी को भी मैं दबा देती हूँ। और अभी भी मैं इतनी उम्र में हूँ, इतनी दुख तकलीफ में हूँ, दोनों घुटने से मैं परेशान हूँ, फिर भी मैं कहीं जाती हूँ ना रिश्तेदार में, तो हमारी जो सास लगती है उनके पैर दबाती रहती हूँ। ठीक है, और जितने दिन रहूँगी उतना दिन दबाऊँगी, दिन में 2-3 बार, रात को भी जब दबाऊँगी। तो देखिए ये करने से हाथ खिया नहीं जाता है। अपने सास का कभी ये नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी सास नहीं कर रही है, बैठ के खा रही है। ये चीज़ रूपा, आपको अगर मेरी बात को बुरी लगी होगी तो आप छोटी हैं, मैं बड़ी हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पर सास का सेवा कर लो। क्योंकि जो चीज़ जिसका नहीं रहता है ना उसको पता चलता है। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि तुम्हारी नंद कही, लेकिन तुम्हारे नंद के कहने की वजह से मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि सास ससुर का सेवा बहुत ज़रूरी है। रूपा तुम ये चीज़ बहुत बड़ी गलती कर रही हो, जो कि अंशु के बाद से बहुत सारे मैं बात को समझ चुकी हूँ। मैं इतने ही दबे दबाव कहूँगी कि अपने सास का कदर करो, और अपने पति को चढ़ा चढ़ा के अपनी माँ से उससे लड़ाई ना करो, क्योंकि तुम्हारा भी एक बेटा है। ठीक है, जैसे देखते हैं आजकल का बेटा वैसे करते हैं। तो रूपा तुम अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपने सास को समझो बूझो, और अपना इज्जत से भरोसा रखो कि जो कि बेटियों को दुख ना हो।
और ये सच बात है कि कभी सास एक माँ नहीं बन सकती है, एक बहू एक बेटी नहीं परी बन पाती। लेकिन हमारे घर में आप लोग जो चीज़ देखेंगे ना, कि मैं अपने घर की कहानी बता। देखिए अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो में कुछ भी गलती बोल दूँगी तो माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कीजिएगा। और मेरी वीडियो किसी किसको पसंद आती है कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। बाय बाय।